आननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उदासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा निःशेषजाड्यापा। हरि हरि ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने गाथा सुनाया था अनिरुद्ध और उषा को भगवान द्वारिका में ला करके पानी ग्रहण करा करके सुखपुर पर रहने लगे। तब सुखदेव जी ने कहा, एक बार यदुवंश के युवान सांब पदुम चारूभान गद वगैरह जंगल में घूमने गए और वन में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको प्यास लगी। तब द्वारिका के निकट वन में पानी ढूंढने लगे। उनको एक कुआं दिखा। कुआं के पास सब इकट्ठा हुए। कुआं से पानी निकालने के लिए उन्होंने जब गए तो वहाँ पर एक विचित्र पानी के कुएं में देखा जो प्रयास कर रहा था कुआं से बाहर निकलने के लिए, पर वो इतना वजनदार था कि बाहर निकल ही नहीं सकता था। यह वंश के युवा ने नक्की किया कि इस प्राणी को बाहर निकालने उन्होंने डोरी डाल करके बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन कछुआ को बांधकर खींचने का प्रयास विफल गया। तब वो घर आकर के भगवान श्री कृष्ण ने बात किया कि कुआं में विशाल काचवा फंसा है, वो बाहर नहीं निकल सकता है। हम लोग प्रयास किया पर बाहर नहीं निकाल पाए। भगवान श्री कृष्ण बताने के लिए उन लोगों से कहा कि चलो हमें बताओ। तो यदुवंशी युवान करुणा करने वाले श्री कृष्ण को काचवा के पास ले गए। भगवान अपने हाथ से ही खेल खेल में वृद्ध काचवा को कुएं से बाहर निकाला। उस समय भगवान के दिव्य हाथ का स्पर्श होते ही काचवा कहाँ गायब हो गया इसका पता ही नहीं चला। उसके बदले वहाँ पर एक दिव्य रूपधारी मानव प्रकट हुआ। वहाँ खड़े सभी भगवान का आश्चर्य हुआ, जबकि भगवान जानते थे। फिर भी लोगों को जताने के लिए उन्होंने उसे पूछा कि कल्याण मूर्ति आप कौन हो और आप ये अधम योनि क्यों मिली थी। तब वो काचवा रूपी मानव ने कहा, सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि भगवान ऐसा पूछा। तब राजा के स्वरूप में रहे दिव्य पुरुष ने भगवान को मस्तक नमा करके अपना परिचय देते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा नाम नृग है, मैं राजा हूँ। मेरे पिता का नाम इच्छाकु था, मैं बड़ा दानी था। हे नाथ, आप किसी अनजान नहीं है, आप सब जानते हो। जब आप किसी से पूछा होगा कि संसार में बड़े बड़े दानी कितना है, तब वो मेरा नाम जरूर दिया होगा। हे प्रभु, मुझे गोदान करने का बड़ा शौक था, बड़ा आनंद आता था। मैं रोज युवान सदाचारी ब्राह्मण को सोने से मड़ी हुई और सुंदर सिंह वाली शील वाली दुधारू बछड़े के साथ गाय दान करता था। परंतु एक दिन मुझसे अपराध हो गया। हे प्रभु, एक दिन किसी पवित्र ब्राह्मण
कि गौशाला में से उसकी गाय छूट करके मेरे गौशाला में आ गई। इस बात से मैं बिल्कुल अनजान था। उसी गाय को मैं किसी पवित्र ब्राह्मण को दान कर दिया। वो ब्राह्मण गाय लेकर के चला गया। तब उस गाय का असली मालिक उसे ढूंढते ढूंढते निकला तो रास्ते में दूसरा यानी कि ब्राह्मण मिला। कहा करे ये गाय तो मेरी है, इसको तुम कहाँ ले जा रहे हो? तब उसने कहा, दोनों ब्राह्मणों में तकरार हुआ, क्योंकि मैं वो जो गाय हमारे गौशाला में आ गई थी मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दिया, वो लेके जा आ रहा था और जो गाय उसके गौशाला से भगी थी आमने सामने हो गए। तब उसने बताया कि जो मुझे श्री कृष्ण ने दान दिया है वो असली मालिक को ये मैं हूँ। तो दोनों जब आ गए तो भगवान के सामने बात आई। बोले भाई तुम ये गाय इसको दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1,00,000 गाय दान देता हूँ। पर ब्राह्मण जिद में आकर कहा नहीं। दूसरा ब्राह्मण भी अपनी गाय ले जाने के लिए अटल रहा। दोनों में बहुत देर तक रकझक होने रहा। परिणाम में हुआ दोनों ब्राह्मण गाय छोड़ के गए। मैं खूब पश्चाताप करने लगा। इस तरह से मेरा प्रारब्ध पूर्ण हो गया। तब मुझे यम के दरबार में खड़ा किया। यमराज ने मेरा सत्कार करके पूछा कि महाराज तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, परंतु थोड़ा पाप भी है। असुर जो कर्म हुआ है उसका फल पहले भोगोगे या शुभ कर्म का फल पहले भोगोगे? तब यमराज से मुझसे कहा तो मैंने कहा पहले प्रभु अशुभ कर्म का फल भोगूंगा। इस तरह से मेरे अशुभ कर्म के कारण मैं काचबा बना। हे प्रभु मुझे मेरे कर्म का फल मिल गया। हे नाथ ये ब्राह्मणों का झगड़ा मेरा कल्याण ही किया था। यदि झगड़ा न हुआ होता तो अभी मैं उत्तम लोक में पुण्य कर्मों का फल भोगता होता, परंतु हे प्रभु वही झगड़ा आपका दर्शन करा दिया। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, भगवान की स्तुति करते हुए निक राजा ने कहा, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोका चतुस्ताभ्य। करे भगवान आप देवताओं के भी परम पूज्य हो। हे जगन्नाथ आप अव्यक्त हो, जगत का आप ही स्वरूप है, आप ही इंद्रियों के स्वामी हो, पूर्ण पुरुषोत्तम है। निगराज यहाँ एक सुंदर बात कहते हुए कहा कि प्रभु कर्म फल भोगने के लिए मेरा पूर्ण अधिकार था। यदि मैं शुभ कर्म पहले भोगा होता तभी देव योगिनी में ही रहा होता, देव योनि में। लेकिन अशुभ कर्म के कारण इस योनि में जो आपका मुझे दर्शन करा दिया, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूं, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से स्त्री करके राजा निग ने भगवान की परिक्रमा की। तभी देवलोक से विमान आया और सबको देखते देखते विमान में बैठ करके निगराज देवलोक में गए। इस प्रकार से अपने सभी कुटुंबियों को बताने लगे। कहा कि देखो तुम लोग एक बात से सुनना, ये ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मण को दान लेना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला कि पुत्रों सुनो, हलाहल विष का विष नहीं मानना, कारण कि उसका उपाय है, उससे बनने की शक्यता है, उसकी चिकित्सा है। सचमुच में ब्राह्मण का धन लूटना महाविष है, उसे बचने का कोई उपाय नहीं है। पुत्रों हलाहल जहर तो पीने उसका मारता है, दूसरों को तकलीफ नहीं, पर ब्राह्मण का धन पचाने वाला पूरा का पूरा कुटुंब नाश हो जाता है। मेरे मित्रों आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम।